हाँ ऋषि जी, हम लोग पहले भी कई बार सशक्त भारत में बैठ चुके हैं और अब बैठने का फिर समय आ गया, तो विषय थोड़ा रोचक हो जाता है। अभी आप देखिए कि हम लोगों ने एक पॉडकास्ट में अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा था कि ये इसका अंत होना निश्चित है, उसकी शुरुआत हो गई। हम लोगों ने ये भी कहा कि मोदी जी का युग जारी रहेगा, वो जारी रहा। और इसी तरीके से कई चीजें ऐसी हम लोगों ने प्रेडिक्ट करी जो पॉलिटिकल भी थी, पॉलिटिकल एनालिसिस के बेसिस पे भी थी और थोड़ा सा एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर भी बेस्ड थी। अभी आप देखिए कि कुंभ तो अभी चल ही रहा है, कुंभ के साथ साथ आप देखिए इसके पहले जो संभल में हुआ, संभल में एक मस्जिद का सर्वे हुआ, सर्वे होने पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी उस समुदाय ने कि उस इशू को इतना उठा दिया कि पूरे संभल में खुदाई हो गई। वो आप देखिए पूरे संभल में कितनी चीजें मिल गई और उसके बाद संभल जो है वो पूरे विश्व में एक चर्चित विषय हो गया। और वहां से फिर उसका लिंक बन गया कल्कि अवतार के लिए। जैसे योगी जी ने कहा विधानसभा में कि विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि संभल में होना है और इस पे आप भी कह चुके हैं कि कल्कि अवतार होना निश्चित है, कई जगह हमने सुना भी है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा सिनारियो बदल रहा है। आप देख रहे हैं कि सनातन का उदय हो रहा है और केवल भारत में ही नहीं, आप देखिए पूरे विश्व में एक तरीके से धर्म की स्थापना हो रही है। धर्म का मतलब है क्या? धर्म है, धर्म का मतलब सत्य, उसकी स्थापना हो रही है। तो आप ये बताइए कि कल्कि अवतार के बारे में लोगों को जरा कम मालूम है कि इसका क्या अभिप्राय है, मतलब ये है कि इससे क्या होना है, मतलब पूरा जो सिनारियो है वो कैसे बदलना है, इस पे आप क्या सोचते हैं? कल्कि के आने की जो भगवान कल्कि के आने की जो है सुगबुगाहट जो है वो होने लगी, उसकी आहट भी होने लगी, जिससे लोगों के मनों में परिवर्तन होने लगा। बृहस्पति की जो स्थिति है वो आध्यात्मिक होती है, वो गुरु है, सभी का गुरु है। सूर्य भी गुरु है, लेकिन और बृहस्पति देखिए कुंभ में पृथ्वी के निकट आ ही जाता है। आ गया, उसमें 50 करोड़ लोगों ने करीब करीब स्नान किया और सूर्य को अर्घ दिया जी। तो सूर्य अपने आप में एक ब्रह्मांड का जैसे आत्मा होती है ना जी, उस तरह की आत्मा है। जैसे आदमी सूर्य और बृहस्पति दोनों, हाँ दोनों। सूर्य तो अध्यात्म की पराकाष्ठा है जी, और बृहस्पति भी अध्यात्म की पराकाष्ठा है। गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है, तो ग्रेविटी से वो चीजों को प्रभावित करता है, तो पृथ्वी प्रभावित कर रहा है। हाँ, तो सूर्य में जो स्नान किया तो सभी ने ऊपर भगवान सूर्य को पानी के अंदर रह करके जी, तो आस्था जो है सनातन संस्कृति और सनातन विचारधारा ये सब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसके बहुत से उदाहरण आ रहे हैं। नहीं तो क्या मतलब आप इसका विश्व पे और भारत पे क्या प्रभाव देखते हैं? ये कल्कि अवतार के रिलेशन है, बताइए। हाँ, तो कल्कि अवतार जब होने के संभावना शुरू हो गई है और इसका सेकेंड फेज जो है मतलब सुगबुगाहट है, सुगबुगाहट कोई चीज आने के पहले उसका प्रभाव आ जाता है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो प्रभाव आना शुरू। हाँ, जैसे कोई आदमी मकान बनाता है तो मकान से पहले सारे ईंट गारा मजदूर मिस्त्री इंडिया सब काम करते हैं, लेकिन राजा जब आता है बाद में आता है जी। तो उसी तरह अध्यात्म सनातन की जो है विकास हो रहा है चारों तरफ से जी। आप देखिएगा, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, सबके जो है। तो ये जो संभल में कल्कि की बात जो की जा रही है, हाँ, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये बात इस पर आप बात करिए। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जब पूरे विश्व में एक तो बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, जैसे बड़े बड़े अर्थक्वेक आएंगे आगे चल करके, इनका प्रभाव यह है कि निगेटिव एनर्जी जो है खत्म होगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि जो निगेटिव एनर्जी की मक्कार धोखेबाज हैं बलात्कारी ये सब के लोग पापियों का नाश होगा, इनकी सत्ता चली जाएगी। और ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि पापियों की सत्ता चली उसकी देखिए शुरुआत हो गई है। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ये चल रहा है कि जितनी निगेटिव फोर्सेस हैं उनका अंत हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से, इधर तो बहुत तेज हुआ। और इधर
25 में 29 मार्च के करीब काफी ग्रहों की युति बन रही है, उससे जो है आध्यात्मिक युग का सेकंड फेज शुरू होगा। जो है आपको कई जगह सुना कि कलयुग की समाप्ति नहीं, हाँ, समाप्ति के पहले का उससे पहले का एक माहौल है, जैसे नहीं कहते थे, तो माहौल बनने से जो है इसमें बहुत से चारों तरफ दुनिया में, खाली मतलब भारत की हम बात नहीं कर रहे हैं, अब जैसे बड़े बड़े वो हैं, एलन मस्क हैं, अब जैसे अमेरिका में आपने देखा कि अमेरिका में परिवर्तन हुआ। अब अमेरिका में आप देख रहे हैं कि ट्रंप भी आए हैं और ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए, बहुत बड़े बड़े, और लगातार लेते चले जा रहे हैं। और उनके साथ एलन मस्क हैं, वो तो मंगल ग्रह पे अपने सैटेलाइट हो जाने, क्या उनका एक अलग ही प्लेन है। तो वो जो ये सैटेलाइट वाला जो एलन मस्क जो काम कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इस बात से रिलेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ग्रहों की फेरबदल से कुछ विश्व में परिवर्तन आने जा रहे हैं। आप देखिए इजराइल में उन्होंने कह दिया गाजा में हमारा स्टेशन बन जाएगा, अमेरिका में चेंजेस कर दिए, रूस यूक्रेन वॉर पहले आपने शायद कहा भी था कि रूस यूक्रेन वॉर से एक वर्ल्ड वॉर की शुरुआत सी हो रही है। तो ये भी संभव है कि वर्ल्ड वॉर हो। हाँ, वर्ल्ड वॉर तो एलन मस्क कराएंगे। एलन मस्क आप कह रहे हैं कि एलन मस्क का ये एम रहेगा, यानी कि आप ट्रंप से ज्यादा एलन मस्क को महत्ता दे रहे हैं। मुख्य करता धरता है दुनिया को तबाही कराने के लिए, ऊपर से सैटेलाइट वगैरह के माध्यम से वो विश्व मतलब दुनिया करेगा। दुनिया से मतलब आपका पापियों, आपने बोला वही होगा। 6 लोग तो बचे रहेंगे। प्रकृति में भी विनाश होगा, प्रकृति में अर्थक्वेक आएंगे, बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, वो तब से शुरू होगी जब 29 मार्च को वो शनि जो है मीन राज में प्रवेश करेगा, 2.5 साल रहेगा। उस बीच जो है बड़े बड़े बीमारियां, महामारियां, मतलब इस साल मार्च के बाद 2-2.5 साल तक आपका कहना है कि कुछ प्रकृति में विनाश होगा, प्रकृति में विनाश होगा। और लेकिन साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि पापियों का नाश ज्यादा होगा, ये भी तो बात है ना। पापियों का तो नाश होना ही होना है। और फिर जो है और इसकी शुरुआत देखिए, शुरुआत होगी जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है, तो ये स्टार्ट हो गई दुनिया में विश्व युद्ध, ये धीरे धीरे फैलता जाएगा। अच्छा, मतलब रूस यूक्रेन वॉर को ही आप कह रहे हैं वही एक्सटेंड होता चला जाएगा। फर्स्ट फेज है, क्योंकि देखिए ट्रंप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी पुतिन ने मना कर दिया कि कौन होता है अमेरिका में रोकने वाला। तो एक तरीके से जो हम लोग सोच रहे थे कि रूस यूक्रेन वॉर बंद हो जाएगा, वो बंद होने का आसार नहीं है। पुतिन आमादा है। ये तो अभी 2-3 साल में तो इतना विनाश होगा और कि कुछ कहने को नहीं। अभी ये फैलता जाएगा, यूरोप में विनाश होगा। नहीं, पनामा शहर के हमारे एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि आप अगर विनाश की बात कर रहे हैं तो कल्कि अवतार, हमारा जो मेन विषय है कल्कि अवतार, तो कल्कि अवतार के आने से जो धर्म की स्थापना होनी है, तो आपका तात्पर्य यह है कि धर्म की स्थापना के पहले कुछ विनाश होंगे, बहुत विनाश होगा, और उन लोगों के जो नकारात्मक जो ऊर्जा है उसका विनाश होगा, तभी तो धर्म की स्थापना होगी, है ना। जब कुछ लोग बचते हैं, जैसे महाभारत में क्या हुआ, बचे तो वो भी थे राक्षस प्रवृत्ति के लोग और धार्मिक कृष्ण, और राम के समय में भी रावण था, लेकिन रावण मर गया, तब भी क्या राक्षस खत्म हो गए, लेकिन उनकी सत्ता डाउन हो जाएगी और आध्यात्मिक और सनातन वाले लोगों को एक वर्चस्व होगा, बोलबाला होगा चारों तरफ। और कल्कि के आने के जो वो हो रहा है, सुगबुगाहट हो रही, उसी से ये सब विनाश होगा। कल्कि आकर के विनाश भी कराएंगे। जब तक आप खराब चीज को खत्म नहीं करेंगे, तब तक अच्छी चीज कैसे स्थापना होगी। मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि विनाश करेंगे, लेकिन विनाश बेसिकली होगा पापियों की सत्ता का। पापी को सत्ता, ये कहने का तात्पर्य है कि पापियों की सत्ता का विनाश होना अवश्यम भावी है, ये मतलब है। ये भी है, और प्रकृति के माध्यम से भी बड़े विनाश होंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जैसे अमेरिका में ट्रंप है और एलन मस्क हैं, और जो अभी एक प्रचलन हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का, तो आप क्या, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एआई जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये नेचुरल इंटेलिजेंस को खत्म करने की और एक कदम है, इसके कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे एआई 2-3 मामलों में तो सही लग रही है, लेकिन ज्यादातर मामलों में मुझे ये बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव लग रही है।
तो एआई के बारे में मतलब क्या आपका सोचना है कि क्या आपका विचार क्या है? नहीं, एआई जो है वो दुनिया में विनाश का तो सबसे बड़ा कारण एआई ही है। अच्छा। हाँ, आगे 3-4 साल में देखेगा 25 ही में एआई से कितना विनाश होगा। बार बार मैं विनाश की बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो निर्देश है कि विश्व में जब तक भयंकर मारकाट और आबादी खत्म नहीं होगी तब तक यह है कि कल्कि का जो है प्रचार प्रसार कैसे होगा। अच्छे लोग सनातनी कल्कि के प्रभाव से ये होगा। हाँ, कल्कि के प्रभाव से ही होगा। सारे लोगों के माइंड बदल जाएंगे। मतलब कल्कि का प्रभाव भारत ही नहीं पूरे विश्व में भाई भगवान का अवतार तो पूरे विश्व को प्रभावित करता है। तो ये आपका कहना है कि कल्कि के उससे पापियों की सत्ता खत्म होगी। और देखिए पापियों की सत्ता धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। जी जी, देखिए उधर अमेरिका से सोरोस गया, उसकी फंडिंग खत्म हो गई। भारत में धीरे धीरे 80-90% लोगों की सत्ता जा रही है और आगे हमें भी उम्मीद है कि जाएगी। भारत में देखिए हरियाणा जीत गया, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गया जैसे असंभव था। उसका ये कंफर्मेशन है कि इनके आने का जो है शुरुआत यही है कि दिल्ली की सत्ता जीत गई बीजेपी से। सनातनी तो आगे और क्या क्या होना है? कोई ऐसी चीज होनी है जो जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं? अब जैसे एआई के बारे में पूरी दुनिया तो बड़ा प्रभावित है। आप कह रहे हैं कि वो विनाश करेगी एआई जो है, आप कह रहे हैं नहीं। और मुझे भी सच पूछिए तो मुझे भी एआई से मैं बहुत प्रभावित नहीं हूँ। एआई से ये हो सकता है कि आप टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर लें। भाई टेक्नोलॉजी में क्या है कि कोई चीज चल रही है तो आपने टेक्नोलॉजी में ह्यूमन इंटेलिजेंस की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर ली। लेकिन एआई नेचुरल इंटेलिजेंस को रिप्लेस कैसे कर सकता है? और जहां आप एआई के, अरे मैंने देखा लोगों को कि वो एआई से अपनी चीजों का उत्तर ढूंढ रहे हैं। एक कोई क्या चैट क्या कोई चैट होती है एआई की, उससे वो अपनी समस्याओं का हल खोज रहे हैं। यानी कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको बताएगा ह्यूमन को कि हमको कैसे हाउ वी हैव टू बिहेव। तो कितनी बेवकूफी की बात है, मूर्खता की बात है। तो इससे तो फिर धीरे धीरे फिर ऋषि मुन्नी बनना बंद हो जाएंगे, साधु संत बनना बंद हो जाएंगे। मतलब ये क्या तरीका है? सबसे बड़ा फैक्टर होगा। अच्छा, इसी भी 2025 नहीं क्या होगा फिर? एआई किस तरीके से जैसे अरुण परमाणु बम से भी बड़ा है। अच्छा, के मन बदल देगा, वो कहेगा जाओ मारो तो परमाणु छोड़ देगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मन के साथ साथ डिपेंडेंस बहुत ज्यादा खराब है आदमी की। जैसे कंप्यूटर मोबाइल पे है उसी एआई पे होगा। एआई पे जो आर्टिफिशियल आदमी बना करके उनको मरवा देंगे, खत्म करा देंगे, अफवाहें फैला देंगे। उससे भयंकर ये देखिए एआई से अपराध होने लगे हैं। वो गलत फोटो क्रिएट करने लगे, जाने क्या क्या करने लगे। तो इसकी चरम सीमा हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, और इसी बीच 2025 में दूसरे ग्रह से लोग आएंगे और पृथ्वीवासियों से कांटेक्ट करेंगे। ये कंफर्म है। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई। ये अमेरिका में भी कुछ काम हो रहा है। हाँ, अमेरिका में भी हो रहा है और उनके अंदर एक होल है और एलियंस आएंगे। उनको एक दूसरे फॉर्म में एलियंस कह सकते हैं। चाहे दूसरे मंगल या बृहस्पति या जो भी ग्रह से आएंगे वही इस दुनिया को चलाएंगे। मतलब अमेरिका में एक जगह है ऐसा सेंटर। मैंने सुना है कि उसमें ऐसा हो रहा है। वहां अंदर ही अंदर सब तैयारी है। और शायद कहते हैं कि एलियंस भी उन्होंने रोक कब्जे में कर रखे, वो छोड़ सकते हैं। भाई ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। हजारों सूर्य, हजारों लाख, जाने कितने जगह लाइफ होगी। कहाँ से लाइफ आ जाए, क्या हो जाए, कैसे। तो और अगर ग्रह प्रभावित कर रहे हैं तो अगर बहुत सारे ग्रहों में अगर कोई लाइफ होगी तो वो भी प्रभावित करेगी। और एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरेगा। और उल्का पिंड कह लीजिए एलन मस्क है, कई एक गिरवा दे बड़े बड़े सैटेलाइट। अरे नहीं, खैर उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो जो घूमता हुआ आकाश जब टकराएगा समुद्र में तो समुद्र का पानी काफी उछलेगा। उसमें समुद्र के किनारे बसे जो शहर बड़े बड़े डूब जाएंगे। ये तो आप डरा रहे हैं आप। ये सत्य डरा रहे हैं। ये हमको जो नहीं, लेकिन बेसिकली जो पॉइंट था कल्कि अवतार का, तो कल्कि अवतार को हम क्या माने? मतलब अच्छा माने? दोनों कल्कि अवतार अच्छा भी करेंगे और बुरा पहले कर देंगे। जैसे लोग कह रहे हैं कल्कि अवतार के बाद कलयुग की समाप्ति हो जाएगी। तो या समाप्ति होने की शुरुआत हो जाएगी। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, उसका बहुत अच्छा उदय होगा। पाठ, हवन, कीर्तन, भजन, ये सब चीजों की बढ़ोतरी होने लगेगी। तो ये एक तरह से मान लीजिए हिंदू धर्म दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन
हिंदू धर्म को मतलब सनातन श्रेष्ठ होगा, ये तो सनातन इसके तो लक्षण दिखने लगे हैं, इसको तो लक्षण। जब दुनिया में तबाह होगी तो हाहाकार मचेगा, तब लोग फिर भारत की तरफ देखेंगे। इसलिए मतलब ये कल्कि का सबसे अच्छा इफेक्ट आप ये बता रहे हैं। हाँ कि भाई भारत में बहुत ज्यादा विनाश नहीं होना है, भारत तो सेफ रहेगा। तो हम लोग तो अपनी सोचेंगे ना, हम लोग तो अपनी सोचेंगे, भारत सेफ है भाई। हालांकि जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक, यानी कि हम लोग के जीवन काल में ही कल्कि अवतार का इफेक्ट दिखने लगेंगे। इफेक्ट क्या, आप 2-4 साल के अंदर आप कल्कि अवतार को आप लोग देख ले पाएंगे, समझ साल में। मतलब समझ लेंगे कि यार ये कल्कि अवतार का ये प्रभाव दिख जाए। जैसे वो कृष्ण के समय में जब वो हुआ था, इंद्र ने वर्षा की थी, तो कृष्ण भगवान ने वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इसी तरह भारत पर सनातन संस्कृति कल्कि की कृपा रहे कि यहाँ पे उतना विनाश नहीं होगा जितने दूसरे मिडिल ईस्ट हमने बताया। नहीं, यहाँ पर भी पापियों की सत्ता जाएगी, निगेटिव लोग जो अपराध कर रहे हैं वो बैकफुट पे जाएंगे। ये सब तो होगा, और ये पूरी दुनिया में होगा, भारत में भी होगा। और उसको करने के लिए कर्म प्रधान जो ग्रह होता है वो शनि होता है, और शनि दंड दे के, न्याय दे के सत्ता स्थापित करेगा न्याय की, जो सबके लिए समान। तो मैं समाप्त कर दे रहा हूँ, अब मैं समाप्त कर दे रहा हूँ कि कर्म प्रधानता का युग आएगा जी, अच्छी सत्ता का युग आएगा। और जो नेगेटिव फोर्सेस है वो खत्म होंगी, और इन सब की जो प्रारंभ शुरुआत है वो हमें दिखने लगी है। और आगे आने वाले समय में भारत का भविष्य बढ़िया होगा, सनातन श्रेष्ठ होगा, और पूरी दुनिया में चाहे थोड़ा बहुत विनाश हो या कोई और जरिया हो, हर जगह धर्म का राज स्थापित होगा। क्या आप कह रहे हैं? एक तो जैसे कुंभ में स्नान हो रहा है, उसमें कोई धर्म जाति भाषा लूला लंगड़ा सब आदमी नहा रहे हैं, तो ईश्वर जो है सबके लिए समानता कर रहा है ना। और जब ये कोई ईश्वरीय शक्तियां आती हैं तो उससे पहले अपना वो दिखा देती हैं कि प्रभाव, यानी कि समानता का भी युग आएगा। समानता का युग आ रहा है, यानी कि असमानता खत्म। असमानता तो इसके लिए अपने भारत में लोग बहुत चिंतित रहते हैं कि भेदभाव वगैरह है, तो ये भी सब समाप्त। देखिए कुंभ में इस बार आपको कहीं भी 0.001% भी आपको भेदभाव कहीं नजर आया नहीं होगा। तो ये बात तो सही है आपकी की। और जब वो आता है तो जैसे कुंडली जगती है ना, किसी के कहते हैं, तो ठंडी हवाएं चलती हैं जी, तो आदमी को आनंद मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति को। हवा एक आदमी के लिए नहीं होती। तो चलिए, कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग आनंदित होंगे अपने ही जीवन काल में, आनंदित होंगे और आगे बहुत अच्छा समय देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।